भारत ने जो नुकसान चीन को पहुंचाया है उसकी भरपाई चीन किसी और देश के साथ नहीं कर सकता। भारत को जो फायदा अमेरिका के साथ मिलेगा, चीन को वह फायदा रूस के साथ कभी नहीं मिल सकता। जिस व्यापारिक लक्ष्य को भारत और अमेरिका हासिल कर सकते हैं, उन व्यापारिक लक्ष्यों को रूस और चीन कभी हासिल नहीं कर सकते। रूस भले ही अमेरिका और नाटो संगठन का मुकाबला करने के लिए चीन के साथ सैन्य गठबंधन का प्रयास करे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर भविष्य में रूस और नाटो संगठन में युद्ध हुआ तो चीन अपने व्यापारिक हितों को ज्यादा तवज्जो देगा। तब ऐसे में हो सकता है कि चीन युद्ध में रूस का साथ ना दे, क्योंकि नाटो संगठन के खिलाफ चीन ने रूस का किसी भी युद्ध में साथ दिया तो यूरोपीय यूनियन सीधे तौर पे चीन के साथ अपने सारे संबंधों को तोड़ सकता है। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा कि रूस का साथ देने की वजह से चीन का अपना ही व्यापार चौपट हो जाए। दरअसल यह सारे दावे रूस की ही थिंक टैंक सोवा सेंटर ने अपने एनालिसिस में किया है। सोवा सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि चीन ने भारत के साथ जिस व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल करने की योजना बनाई थी, चीन की वह सारी योजना धराशायी हो गई, क्योंकि एक समय ऐसा था जब चीन और भारत के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 95 अरब डॉलर को भी पार कर गया था। लेकिन अब इसी द्विपक्षीय व्यापार में 25 अरब डॉलर की भारी गिरावट आ गई है और यहाँ पर सीधा नुकसान केवल चीन को हुआ है, क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। लेकिन अब चीन की जगह अमेरिका ले रहा है, जिस वजह से भारत के व्यापार घाटे में भी 19% की कमी आई है। वहीं चीन ने भारत के साथ व्यापार में 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब यह लक्ष्य हासिल करना चीन के लिए दूर की कौड़ी बन गया है। और चीन के लिए समस्या यह है कि भारत के साथ चीन को व्यापार में जो नुकसान हुआ है, चीन अभी तक उसकी भरपाई कहीं और नहीं कर पाया है। वहीं रूस भी चीन के लिए इतना बड़ा बाजार नहीं है कि चीन रूस के बाजारों में अपने नुकसान की भरपाई कर सके। वहीं सोवा सेंटर का दावा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ चीन के संबंध न बिगड़े, इस पर भी चीन ध्यान दे रहा है। इसलिए चीन रूस के साथ अपने किसी भी लक्ष्य को तय नहीं कर पा रहा है, जबकि भारत और अमेरिका अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ जाने से भारत को यूरोपीय यूनियन से किसी भी तरह के नुकसान का कोई खतरा नहीं है। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन को जो नुकसान भारत और अमेरिका की ओर से हो रहा है, उसकी भरपाई कर पाना चीन के लिए मुश्किल होता जा रहा है।